नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल नॉलेज हिल्स में स्वागत है। आज जो है एक न्यूज़ आई है जिसका आप सभी को बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार भी था कि कब 18 फरवरी आए और हमें न्यूज़ मिले कि आवेदन स्टार्ट हो गए हैं भरने के लिए। लेकिन ये न्यूज़ थोड़ी सी हट कर है उससे, लेकिन उसी से रिलेटेड है। अ, और इस वीडियो को मैं स्टार्ट करने से पहले आपसे एक बात कहना चाहूँगी कि मैं जो कुछ भी आपके सामने जो भी वीडियो प्रोवाइड कराती हूँ उसमें मैं एक प्रूफ के साथ ही देती हूँ, ताकि आपको वो ट्रस्टेड रहे कि नहीं यह सच है और यह जो है अफवाहों से दूर है चीज़ें। तो इसलिए मैंने ये आपको आपके सामने लेकर के आई हूँ वीडियो बना करके कि आप लोगों को पता चल सके। तो इस वीडियो को आप देखने से पहले लाइक करिएगा, शेयर सब्सक्राइब करिएगा और लोगों तक भी शेयर करिए, ताकि क्योंकि आप बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो आज का वेट कर रहे थे, तो सबको ये पता चले कि आखिर ऐसी न्यूज़ में क्या हुआ है आज। तो ये है एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती का विज्ञापन अगले सब हफ्ते, यानी कि ये जो आपका एडेड वाला जो जूनियर हाई स्कूल का जो भर्ती आने वाला था उसका आज ही के दिन नोटिफिकेशन आने वाला था। आज का मतलब 18 फरवरी को नोटिफिकेशन आने वाला था। तो एक न्यूज़ जो है सरकार ने घोषित की है कि यह पोस्टपोन कर दिया गया है, वो भी कब तक के लिए, एक हफ्ते के लिए। लेकिन यह एक हफ्ते के लिए किया गया है या 10 दिन के लिए किया गया है, ये तो जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ जाएगा तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो इसको जो है शुरू करते हैं। इसमें दिया है कि प्रदेश के 3049 अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड जूनियर हाई स्कूल के लिए शिक्षक भर्ती का विज्ञापन अटक गया है। वजह सहायक अध्यापक भर्ती की लिखित परीक्षा में सिर्फ एक प्रश्न पत्र की परीक्षा होनी है। देखिए, एक परिवर्तन ये भी कर दिया गया है कि पिछला वाला जो जीओ जारी हुआ था उसमें कहा गया था कि 2 पेपर होंगे, लेकिन आज जो न्यूज़ है अब ये अब ये एक बदलाव लाना चाहते हैं, या हो सकता है कि जो पेपर होंगे अब एक ही पेपर हो सकता हो। लेकिन जब तक नोटिफिकेशन नहीं आएगा तब तक कुछ ना कुछ चीज़ें तो डाउट में ही रहेंगी। तो इसमें आज की जो न्यूज़ में कहा गया है कि एक ही पेपर होगा। और इसके अलावा कुछ और भी संशोधन होने हैं। ये अब तक जारी नहीं हुए हैं कि क्या क्या बदलाव होंगे। विज्ञापन जारी होने में 1 सप्ताह का समय लग सकता है, इसका मतलब और भी बढ़ सकता है। वहीं NIEC भी शासनादेश के अनुरूप ऑनलाइन आवेदन लेने की जगह और समय चाहता है। एक चीज़ मैं आपसे कहूँगी कि इसके पहले जो मैं वीडियो बनाई थी मैं उसमें भी ये बात बोली थी कि ये जियो जारी हुआ है, ये नोटिफिकेशन नहीं है। जब तक नोटिफिकेशन ना आ जाए तब तक श्योर मत रहिए कि क्या क्या होगा। तो अभी भी मैं ये कह रही हूँ कि ये एक न्यूज़ है जिसमें एक तरह का सरकार क्या चाहती है वो अपना चीज़ें सामने रखी हुई है अभ्यर्थियों के सामने कि वो जाने इस चीज़ को। लेकिन अभी भी जब नया वाला नोटिफिकेशन जब तक नहीं आ जाएगा हफ्ते 10 दिन में, तब तक श्योर नहीं होना है। और ऐसे में ऑनलाइन आवेदन की समय सारणी में भी बदलाव होगा। ज्ञात हो कि शासनादेश में 18 फरवरी को विज्ञापन जारी करने का निर्देश दिया गया था। यहाँ ये बात कही गई है, जैसा वो तो आप भी जान रहे हैं कि जब नोटिफिकेशन जब नया वाला आएगा उसी के अकॉर्डिंग हर चीज़ बदल जाएगी, क्योंकि जब पोस्टपोन हो गया तो तब एग्ज़ाम की डेट, रिज़ल्ट की डेट और जो आंसर की का जो आपको उस पर आपत्ति दर्ज करनी है उसकी डेट और जो आवेदन भरने हैं वो सारी चीज़ें जो है सबकी डेट सब पोस्टपोन ही होंगी। ऐसा तो जब पोस्टपोन एक बार हो गया तो वो तो सारी चीज़ें होंगी। और मुझे ऐसा लगता है कि एग्ज़ाम कम से कम अब से, अगर नेक्स्ट वाला एग्ज़ाम जब भी होगा, अभी तक तो ये था कि 11 अप्रैल को एग्ज़ाम होगा, लेकिन कम से कम 90 दिन तो आपको मिल ही जाएंगे। 3 महीने का समय आपको श्योर मिलेगा। ऐसा मुझे लगता है कि 3 महीने का समय मिलेगा, क्योंकि अभी तक तो 2 महीने का टाइम था और अब ये पोस्टपोन हुआ 10-20 दिन ऐसे करके, तो फिर उसके बाद एग्ज़ाम की डेट भी बढ़ेगी थोड़ी थोड़ी करके। तो हो सकता है कि आपको कम से कम 3 महीने का मंथ आपको मिल जाएगा और इन 3 महीनों में जो है आप अपनी प्रिपरेशन कर सकेंगे। देखिए, सूचना कुछ भी हो, आपको अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटना है। आपको एक जो जियो जारी हुआ था उसमें एक तरह से तो सिलेबस तो दिखाई दिया गया था। सिलेबस में तो कोई अभी भी देखिए जो न्यूज़ आई है इसमें सारी चीज़ें कही गई हैं, लेकिन सिलेबस की बातें तो कही नहीं गई है कि नहीं इसमें बदलाव होगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हो सकता है कि कुछ चीज़ों का बदलाव हो, क्योंकि देखिए यहाँ न्यूज़ में एक चीज़ दिया है कि इसके अलावा कुछ और भी संशोधन होने हैं, ये अब तक जारी नहीं हुआ। क्या संशोधन होना है वो जारी नहीं हुआ है। तो जब 3 महीने के बाद एग्ज़ाम लेना है तो मुझे नहीं लगता है कि पैटर्न जो उसका है, मतलब जो सिलेबस है वो चेंज होगा। सिलेबस तो वही रहेगा, बाकी चीज़ें चेंज हो सकती हैं। जैसे मान लीजिए
कोई जीव विज्ञान से अपना ग्रेजुएशन किया है तो वो लोग सोच रहे होंगे कि हम किस वाले कैटेगरी में भरे, साइंस वाले में भरेंगे कि जैसे मैथ होते हैं तो मैथ वाले भी साइंस में आते हैं तो वो साइंस में ही जाएंगे या मैथ का अलग से होगा। तो ये अभी तक तो था कि नहीं, जिनका जो सब्जेक्ट है वो अपना अलग रहेगा ही। तो ये बहुत सारी कन्फ्यूजन्स हैं जो जब आवेदन आएगा तो उसमें सारी चीज़ें आपके सब कुछ क्लियर हो जाएंगी, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। लेकिन आप अपनी पढ़ाई मत छोड़िएगा, पढ़ाई करते रहिएगा। और इसमें आगे फिर लिखा हुआ है कि प्रदेश सरकार ने 4 दिसंबर 2019 को उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त बेसिक बेसिक स्कूल जूनियर हाई स्कूल अध्यापकों की भर्ती और सेवा की शर्तें के 7वें संशोधन को मंजूरी दी थी। एक साल बाद अधियाचन भेजा गया था। भर्ती में प्रधानाध्यापक के 390 व सहायक अध्यापक के 1504 सहित कुल 1894 पदों पर चयन लिखित परीक्षा से होना है। दोनों की परीक्षाएं अलग अलग होंगी। 2.5 घंटे की परीक्षा में 150 सवाल पूछे जाएंगे। ये सारी बातें तो जो पहले वाला जो जीओ जारी हुआ था उसमें ये सब चीज़ें कही गई थी कि अध्यापक के 1504 वो सीटें रहेंगी और 390 जो रहेंगी वो प्रधान प्रिंसिपल के लिए रहेंगे और टोटल जो है 1894 पद हैं। तो देखिए ये इसको सिर्फ एक नौकरी ही मत समझिए, एक अवसर है। तो अवसर तो देखिए बार बार आते ही हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन आप ये भी मत सोचिए कि इतनी कम सीटें हैं, आपको तो एक ही सीट चाहिए ना। तो आप इस तरीके की तैयारी करिए कि आपको एक सीट तो मिले ही मिले, आपको कोई रोक ही नहीं सकता है। तो अभी तो बहुत सारी चीज़ें अभी सामने आएंगी। जब आपका जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर भी हो जाएंगी। तो हमें उन नोटिफिकेशन का इंतज़ार नहीं करना। वो तो नोटिफिकेशन एक दिन आएगा और उसके बाद ऑनलाइन फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे और आप लोग भरना स्टार्ट कर देंगे। तो इसमें तो ये आपको क्लियर हो गया ना कि क्या सिलेबस है और एलिजिबिलिटी क्या है। जैसे कि नहीं जान रहे होंगे तो मेरा पिछला वाला वीडियो आप देखिए, उसमें मैंने सब कुछ डिटेल्स में बताया है कि बीएड और बीटीसी के जो स्टूडेंट हैं और जिन्होंने टेट या सीटेट जो है क्वालिफाई किया होगा वही लोग आवेदन कर सकते हैं। तो आप जो है आपको तो पता ही है कि आपको भरना है, तो आप अपनी तैयारी को बिल्कुल नहीं छोड़ना है, उसमें लगे रहना है। बिल्कुल अर्जुन की जो मछली की आँख को वो निशाना बनाए थे तो बिल्कुल आपको वही चीज़ दिखनी चाहिए कि टारगेट आपका जो है वो बना करके पढ़ाई करनी है और इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देना है। जब नोटिफिकेशन आएगा वो सब कुछ मैं आपको खुद ही वीडियो बना के प्रोवाइड करा दूंगी और उसके बाद वो सारी चीज़ें तो पता चली जाती हैं और आपको भी मालूम हो जाएंगी। और मेरे इस चैनल से बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपके लिए जो भी सूचनाएं होती हैं मैं ले करके आती हूँ, तो प्लीज़ आप इसको शेयर जरूर करिए दूसरों तक, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो वेट कर रहे थे कि कब न्यूज़ आए तो उन तक ये खबर जो है पहुँच सके। तो मेरी इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।